Hello people, my name is Vishishta and I welcome you all to another session of current affairs at Yes Academy. फटाफट से विदाउट वेस्टिंग मच टाइम देख लेते हैं पिछले एक हफ्ते में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या हुई हैं। सबसे पहले ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, दिस इज अ सुपर कंप्यूटर। फाइनली इंडिया ने सेल्फ एआई डेवलपमेंट के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेवलपमेंट के लिए 1.24 बिलियन डॉलर्स, मिलियन की बात नहीं हो रही यहाँ, बिलियन डॉलर्स अलॉट किए हैं इस सुपर कंप्यूटर को डेवलप करने के लिए। अच्छा, ये सुपर कंप्यूटर 10,000 से भी ज्यादा ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स विच इज जीपीयूज को एंगेज कर सकता है। तो आगे आने वाले टाइम में जैसे जैसे ये पूरा डेवलप होके वर्किंग स्टार्ट कर देगा, हम एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में काफी ज्यादा हद तक सेल्फ सफिशिएंट या सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, पोषण पखवाड़ा। तो 9th ऑफ मार्च से 25th ऑफ मार्च तक 15 दिनों का एक पोषण पखवाड़ा चलने वाला है। और ये किसके अंडर आता है? ये आता है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। और हमारी यहीं से नेक्स्ट बात आ जाती है कि मिनिस्टर ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कौन है? स्मृति जुबिन ईरानी। ठीक है, शी इज आवर यूनियन मिनिस्टर। तो ये पोषण पखवाड़ा पूरा का पूरा मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइज करती है। 15 दिन का है ये। इसमें ज्यादातर टाइम आपको या हमारे जैसे आम लोगों को किस चीज के बारे में अवेयरनेस फैलाई जाती है इस पोषण पखवाड़ा में? एक तरीके से कैंप्स होते हैं ये, ठीक है, कि न्यूट्रिएंट्स आपको किन किन चीजों की जरूरत है, डाइटरी फाइबर्स, डाइटरी न्यूट्रिएंट्स किन की जरूरत है, तो आप किस तरीके से पूर्ति करें उसकी। उसी के साथ साथ खासतौर पर प्रेग्नेंट वुमेन, चिल्ड्रन एंड विमेन इन जनरल, इन सबको अवेयरनेस दी जाती है या अवेयरनेस फैलाई जाती है कि क्या क्या न्यूट्रिएंट्स की आपको खाने में जरूरत है और उनकी पूर्ति किस तरीके से करें। ठीक है, बहुत सारी बीमारियों की जड़ सिर्फ और सिर्फ लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन योर बॉडी होता है, इसलिए ये पोषण पखवाड़ा। अच्छा, पहली बार कब हुआ था ये? इस पोषण पखवाड़े का आइडिया सबसे पहली बार जो ये कैंपिंग स्टार्ट हुए था ये 2018 में हुआ था, अगेन मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। नेक्स्ट न्यूज में यहां पे आपको जो दिख रहा है, दिस इज एक्चुअली अ स्टैचू एंड दिस इज अ वेरी फेमस स्टैचू। ये असम के एक लोकल हीरो या लोकल लीडर, बहुत ज्यादा, आप अगर आसाम जाएंगे तो वहां बच्चे बच्चे को इनका नाम पता है और इनका नाम है लचित बोरफुकान। लचित बोरफुकान, if my pronunciation is not wrong. He was born in the 17th century, around 1622 में ये पैदा हुए थे। और उस टाइम पर जो मुगल के साथ एक उस टाइम पे जो एम्पायर कहलाता था, असम साइड पे पूरा एक किंगडम था, उसका नाम था अहोम। ठीक है, अहोम एम्पायर, और ये अहोम जनरल कहलाते थे। तो मुगलों के अगेंस्ट बहुत सारे बैटल्स में इन्होंने लीड की थी पूरी की पूरी आर्मी, और ना सिर्फ लीड की थी, हराया भी था। तो इनका ही स्टैचू, अब ऑब्वियस सी बात है, कहाँ के लीडर है? असम के, तो वहीं पे अनवील किया गया है इनका स्टैचू, बहुत ही बड़ा स्टैचू अनवील किया गया है। तो इनका स्टैचू वहां पर लॉन्च या अनवील किया गया है। अच्छा, इस स्टैचू को नाम क्या दिया गया है? क्योंकि इतने बहादुर थे, और बहादुरी को इंग्लिश में वैलर कहते हैं, तो इस स्टैचू को नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ वैलर। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि स्टैचू ऑफ वैलर किस फेमस पर्सनालिटी का है, तो आप बता देंगे लचित बोरफुकन। ठीक है, और कहां पे लॉन्च किया गया है, अनवील किया गया है? दिस हैज बीन डन इन असम। कुछ 125 फीट का ये स्टैचू है एंड ब्रोंज का स्टैचू है। ये आपको अभी ऑलरेडी फोटो में दिख ही रहा होगा, और ये ऐसे शो भी करता है, स्टैचू डिपिक्ट करता है एज इफ ही इज इन अ बैटल या वॉर। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, ये अंडर वाटर बहुत टाइम से डेवलपमेंट चल रहा था ऑलरेडी, अंडर वाटर मेट्रो का। फाइनली इंडिया की पहली अंडर वाटर मेट्रो, और अंडर वाटर मतलब किसके अंदर है? ये हुगली रिवर जो है ना वेस्ट बंगाल में, हुगली नदी के अंडर वाटर में ये पूरा का पूरा मेट्रो है। ये ट्विन सिटीज जिनको कनेक्ट करता है, बेसिकली वेस्ट बंगाल में कोलकाता के ही पास चलती है ये। तो हुगली और सॉल्ट लेक को ये कनेक्ट करने वाला है मेट्रो। इंडिया का फर्स्ट एवर अंडर वाटर मेट्रो कहां पर हुआ है? वेस्ट बंगाल। कौन सी रिवर? हुगली रिवर। और ये कनेक्ट करेगा हुगली
और सॉल्ट लेक को। ठीक है, तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट टाइम कभी भी वेस्ट बंगाल या कोलकाता साइड जाए तो जरूर इसमें ट्रैवल करके आए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ जो आपको दिख रही है, स्विगी, जिससे हम खाना ऑर्डर करते हैं ना, स्विगी और IRCTC, इंडियन रेलवेज का केटरिंग एंड टूरिज्म सर्विस, इन दोनों ने एक MOU साइन किया है। MOU का मतलब क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इन दोनों ने एक MOU साइन किया है जिसमें अब स्विगी क्या करेगा, ट्रेनों में अगर आप जाओगे ना तो जनरली अपने को IRCTC से ऑर्डर करना पड़ता था, लेकिन अब आप ट्रेन में बैठकर प्री ऑर्डर कर सकते हो अपने मील्स को, और इन प्री ऑर्डर्ड मील्स को स्विगी आपको डिलीवर करेगा आपके ट्रेन या किसी भी नेक्स्ट स्टेशन जहां रुकने वाली होगी उसमें। ठीक है, तो ये IRCTC ने किसके साथ डील साइन किया है, MOU साइन किया है? स्विगी के साथ। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, यहां पर बात चल रही है झारखंड की। झारखंड में एक बहुत ही फेमस, आपको अच्छा पिक्चर देख के क्या आपको लगता है क्या कि व्हाट इज हैपनिंग हियर? यहाँ सारी की सारी लेडीज या औरतें ऐसे मैरिड या शादी के जोड़े में, और सिर्फ एक लेडी ऐसी दिख रही है विडो जैसी। तो दिस इज नथिंग बट रिलेटेड टू दैट, उन्हीं की रीमैरिज को प्रमोट करने के लिए झारखंड गवर्नमेंट अब क्या करने वाली है, कोई भी विडो जो होती है ना, उनका रीमैरिज एनकरेज करेगी, दोबारा शादी करना, बेसिकली दोबारा लाइफ में सेटल होने को एनकरेज करेगी विद इन 1 ईयर ऑफ द वुमन गेटिंग बिकमिंग अ विडो। अच्छा, फोर्स कोई नहीं करने वाला है, बस उसको प्रमोट करेंगे कि कहीं सोसाइटी के वजह से कोई रुकावट तो नहीं है, कहीं सोसाइटी की वजह से तो ऐसा कुछ नहीं है कि इनको जबरदस्ती घर में बिठा के रखा है, नई लाइफ नहीं स्टार्ट करने दे रहे हैं। सिर्फ उसके लिए एक झारखंड गवर्नमेंट ने विडो री मैरिज प्रमोशन स्कीम लागू की है। इस स्कीम के अंडर क्या करने वाले हैं, जो विडोज होती है ना उनको प्रोवाइड करेंगे सपोर्ट और करेंगे उनको एनकरेज। सपोर्ट और एनकरेज, अब सपोर्ट सिर्फ शब्दों से तो हो नहीं सकता, तो सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले तो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। और फाइनेंशियल सपोर्ट में क्या प्रोवाइड करने वाले हैं, ये देने वाले हैं, द विडो इज गोइंग टू रिसीव अ सम ऑफ 2 लाख रुपीज इन देयर अकाउंट, ताकि वापस से ट्रांजिशन मेन स्ट्रीम सोसाइटी में, क्योंकि एक तरीके से विडो को थोड़ा सोसाइटी से बाहर कर दिया जाता है, तो फाइनेंशियल सपोर्ट 2 लाख रुपए का दिया जाएगा ताकि वो वापस अपनी लाइफ आके रीस्टैब्लिश मेन सोसाइटी में कर सके। ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट कहां पे हो रहा है? दिस इज हैपनिंग, दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड इन झारखंड। नेक्स्ट यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं, दिस इज द न्यूली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। इनका नाम है आसिफ अली जरदारी एंड ही इज द 14th प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, ये पहले भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं एक बार, he was also the 11th president of Pakistan and he is one of the very few ऐसे प्रेसिडेंट्स जिनने अपना पूरा 5 साल का टर्म पूरा किया था। ज्यादातर प्रेसिडेंट अपने टर्म से पहले ही पाकिस्तान में या तो हट गए, रिजाइन कर दिए या हटा दिए गए। ही वॉज वन ऑफ द वेरी फ्यू प्रेसिडेंट्स, जब ये 11th बने थे, जिन्होंने अपना पूरा टर्म या कार्यकाल पूरा किया था। ठीक है, नाउ ही हैज बिकम द 14th प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान में रिसेंटली जितना ज्यादा पॉलिटिकल अनरेस्ट चला है उसके हिसाब से पाकिस्तान से रिलेटेड कोई भी न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका नाम है आसिफ अली जरदारी। नेक्स्ट यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये है भाई स्वीडन, और स्वीडन ऑफिशियली बन गया है नाटो का, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी वजह से रशिया और यूक्रेन का पूरा विवाद चल रहा है। यूक्रेन ने बोला हम नाटो का मेंबर बनना चाहते हैं और बनेंगे, रशिया ने मना किया, वहीं से पूरा वॉर स्टार्ट हुआ। तो ये वही नाटो है। इस नाटो का 32nd मेंबर स्वीडन ऑफिशियली बन चुका है। 31 कंट्रीज थे अभी तक, अब 32nd मेंबर स्वीडन ऑफिशियली बन चुका है ऑफ नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यहीं से एक इंपॉर्टेंट कुछ स्टैटिक की चीजें आ जाती हैं। सबसे पहले क्या कि नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो उसको याद कैसे रखेंगे? उसको याद रखने का सबसे आसान तरीका है, कभी तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा होगा तो उसमें नाटू काका होता है ना, तो नाटू काका क्या करते हैं, सेलिंग के बिजनेस में होता है, बेचने के। तो नाटो का हेडक्वार्टर है ब्रूसेल्स,
विच इज इन बेल्जियम। ठीक है, तो नाटो का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स। सेकेंड, स्टैटिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। अब अगेन ब्रुसेल्स, बेचना बेचने की बात करते हैं। जिसके पास पैसे नहीं होते वो क्या करता है? स्टील, स्टोलन, चुराता है ना, और चुराने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टोल, स्टील, है ना। तो इसकी सेक्रेटरी जनरल है वेरी फेमस जेन्स स्टोलनबर्ग। ठीक है, तो ये दो स्टैटिक से रिलेटेड आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में, और ये पूछा जा सकता है कि 32nd न्यू मेंबर ऑफ नाटो कौन सी कंट्री बनी है? इट इज स्वीडन। नेक्स्ट, यहाँ पे ये तो हमने लाइव इंडिया में ही होते हुए देखा होगा। यहाँ पे भाई इनका नाम है वेरी ब्यूटीफुल, इनका नाम है क्रिस्टलीना, सॉरी क्रिस्टीना, नॉट क्रिस्टलीना, क्रिस्टीना पिस्कोवा। थोड़ा वियर्ड स्पेलिंग है बट सबका अपना अपना कल्चर होता है। पिस्कोवा, ये है चेक रिपब्लिक की। चेक रिपब्लिक करके एक कंट्री है, वहां की है। और इनकी क्यों फोटो मैंने यहाँ पे डाली है? बिकॉज शी हैज बिकम द न्यू मिस वर्ल्ड। ये मिस वर्ल्ड इस बार पूरा का पूरा कंपटीशन इंडिया में हुआ था, करण जौहर ने होस्ट किया था। बहुत लोगों को पसंद आया, बहुत लोगों को पसंद नहीं भी आया, बट अल्टीमेटली ये हुआ था इंडिया में। ठीक है, तो मिस वर्ल्ड इस बार की और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरा कंपटीशन ही इंडिया में हुआ था। कौन बनी है? क्रिस्टीना पेस्कोवा। ये किस कंट्री से है? शी इज फ्रॉम चेक रिपब्लिक। ठीक है, और क्या बनी है ये? नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विद मिस इंडिया या मिस यूनिवर्स, शी हैज बिकम द न्यू मिस वर्ल्ड। नेक्स्ट न्यूज में यहाँ एक लेडी पार्लियामेंट में खड़े होकर तालियां मार रही हैं क्योंकि ताली मारने की ही बात हुई है। फ्रांस हैज बिकम द फर्स्ट एवर कंट्री इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में फ्रांस हैज बिकम द फर्स्ट एवर कंट्री जिन्होंने अबॉर्शन को ऑफिशियली एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाया है। अबॉर्शन को कॉन्स्टिट्यूशन में ही ऑफिशियली डाल दिया है कि राइट टू हैव एन अबॉर्शन किसी भी औरत का अधिकार इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, उसको कोई नहीं छीन सकता। फ्रांस इस चीज में बहुत ज्यादा रेवोल्यूशनरी रही है। 1975 के अराउंड फ्रांस ही इकलौती ऐसी कंट्री थी जिन्होंने वॉलेंटरी अबॉर्शन को रिकॉग्नाइज किया था कि वॉलेंटरीली, कोई रीजन नहीं है, हेल्थ इशू नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वॉलेंटरी किसी औरत को अबॉर्शन कराना है जस्ट बिकॉज शी डजंट वांट टू हैव अ किड, तो कोई बात नहीं, वो करा सकती है। 1975 के टाइम से यहाँ चलते आ रहे हैं। तो इट्स नो सरप्राइज कि फ्रांस हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाया है अबॉर्शन को। फ्रांस का यहीं से आ जाता है वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, और रिसेंटली अपॉइंट हुआ है फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर, उनका नाम है गैब्रियल अटल। ठीक है, इमैनुअल मैक्रोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार इंडिया की रिपब्लिक डे परेड में एज अ चीफ गेस्ट भी हमने इन्हीं को बुलाया। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, मूडीज ने बोला है, मूडीज एक इंस्टीट्यूट है जो कि जीडीपी प्रिडिक्ट करता है। मूडीज के अकॉर्डिंग 2024 फाइनेंशियल ईयर में इंडिया का जो जीडीपी है वो अराउंड 8% रहने वाला है। इन लोगों ने जनरली आप देखोगे इंस्टीट्यूट्स ना अपना चेंज करते रहते हैं, पहले कुछ और प्रिडिक्ट किया था, फिर उन्होंने थोड़ा और स्टडी किया, उनको चेंज करने का मन किया, तो उन्होंने प्रिडिक्ट किया है 8%। नेक्स्ट न्यूज, यहां पर अवार्ड मिल रहा है इंडिया को किस चीज के लिए? फॉर बीइंग चैंपियंस अगेंस्ट मीजल्स एंड रूबल्स। ये बेसिकली बीमारियां होती है। मीजल्स अगर बोले तो एक तरीके का चिकन पॉक्स, बहुत ज्यादा इंडिया में ये फैला हुआ था। इंडियन गवर्नमेंट ने हर एक छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट से लेकर कंट्री नेशन वाइड लेवल तक बहुत ज्यादा मेहनत की है इन बीमारियों से लड़ने के लिए, और टू द पॉइंट कि अब आज की डेट में अगर आप जाके देखते हो तो मीजल्स या रूबल्स आपको सुनने में भी नहीं मिलता है, बहुत ही कम लेवल पे, अगर किसी छोटे मोटे गांव में बच गया हो तो वी हैव कंप्लीटली एलिमिनेटेड इट। एंड इस चीज के लिए ये अवार्ड दिया गया है बाय रेड क्रॉस टू इंडिया। ठीक है, और ये यहां पर जो रिसीव करने गई है
इंडिया के बिहाफ पे शी इज द एम्बेसडर, इनका नाम है श्री प्रिया रंगनाथन, the one who is receiving award on India's behalf. तो गाइज दिस वाज ऑल फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट हैपनिंग जो पिछले एक हफ्ते में हुई है. आप इसी तरीके की और छोटी छोटी टिडबिट्स जानना चाहते हैं या पूरा वीकली सेशन फॉलो करना चाहते हैं तो यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल जिसका नाम है यस एकेडमी फॉर लॉ. अच्छा, इंटरेस्टिंग चीजें अगर आपको ऐसे जाननी है जो आप इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हो, आदत है स्क्रॉल करने की, लेकिन स्क्रॉल करते करते नॉलेज भी चाहिए, तो इंस्टाग्राम पे भी हमारा एक चैनल है सिर्फ आपके लिए वेरी इंटरेस्टिंग टिडबिट्स के साथ जिसका नाम है यस डेली. आप चाहें तो उसको जाकर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं. तो गाइज वी आर गोइंग टू मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीक इसी वीकली सेशन के साथ. आप अगर इन वीकली सेशंस को महीने के 4 भी देख लेते हो ना तो आपको करंट अफेयर्स काफी हद तक प्रिपेयर हो जाएगा. अगर आप रोज के रोज क्विज सॉल्व करना चाहते हो, रोज के रोज करंट अफेयर्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो तो वी हैव अ टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है यस एकेडमी फॉर लॉ एंट्रेंस. वहां पर रोज कुछ 6 या 7 एमसीक्यूज आते हैं. जैसे मान लीजिए आज 12th ऑफ मार्च है तो 12th ऑफ मार्च को क्या क्या करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट हुआ वो सब कुछ उस एक जगह पर 6-7 क्वेश्चंस के फॉर्म में आपको मिल जाएगा. So you can also join our Telegram channel, Yes Academy for Law Entrance. I'll see you guys again very soon. Bye bye.